अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से रिएक्ट नेटिव की इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ के पार्ट 15 में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और इस रिएक्ट नेटिव की वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ में हम क्रॉस प्लेटफॉर्म नेटिव मोबाइल ऐप्स क्रिएट करना सीख रहे हैं जो कि एंड्रॉयड और आईओएस दोनों डिवाइसेस पर काम करेंगी। तो आज की इस पर्टिकुलर वीडियो ट्यूटोरियल में हम कुछ टास्क परफॉर्म करने जा रहे हैं अपनी एनिमेटेड फ़िश के साथ और कुछ न्यू चीज़ें सीखेंगे। और इसके अलावा हमने जो अभी तक सीखा है पार्ट 14 तक, उसको हम आज के इस एक वीडियो ट्यूटोरियल में प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करेंगे। तो आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम अब एक काम करेंगे, अपनी एनिमेटेड फ़िश को क्लिकेबल बनाएंगे। फिर उसके अलावा हम एक काउंटर लगाएंगे जिसमें जब भी हम फ़िश पे क्लिक करेंगे तो उस काउंटर में 1 का इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो ये टास्क हम आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में परफॉर्म करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो ट्यूटोरियल को एंड तक ज़रूर देखेंगे और अगर आपको पसंद आया तो इसको लाइक भी ज़रूर करेंगे। इसके अलावा अगर आप हमारे इस चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल के नोटिफिकेशन आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो ट्यूटोरियल्स की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें और आप उनसे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस रिएक्ट नेटिव के वीडियो ट्यूटोरियल को। तो हमारा सबसे पहला टास्क है एक टेक्स्ट बॉक्स को ऐड करना और उस पर एक काउंटर का मैसेज डिस्प्ले करना विद ज़ीरो स्टार्टिंग फ्रॉम ज़ीरो काउंटर। तो मैं अपने इस वीएस कोड को एक्सपेंड कर लेता हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले जो हमें चाहिए होगा वो एक स्टेट चाहिए होगी काउंटर की। तो यहाँ पर हम काउंटर की स्टेट क्रिएट कर लेते हैं। काउंटर सेट काउंटर इज इक्वल टू यूज़ स्टेट ज़ीरो। तो उसके बाद हम इस काउंटर को टेक्स्ट बॉक्स में डिस्प्ले करवाएंगे। तो इसके लिए मैं जो यूज़ करता हूँ वो इस टेक्स्ट बॉक्स को यहाँ पर मैं डिस्प्ले करवा देता हूँ। सो टेक्स्ट हमने यहाँ पर डिस्प्ले कराया और मैं यहाँ पर लिखता हूँ यू क्लिक्ड काउंटर काउंटर टाइम्स। सो ये काउंटर वेरिएबल हर दफ़ा काउंट करेगा जब जब हम फिश पर क्लिक करेंगे। तो इस टेक्स्ट बॉक्स को थोड़ा सा हम स्टाइल कर लेते हैं। तो मैं इसके लिए यूज़ करता हूँ स्टाइल इज इक्वल टू स्टाइल्स डॉट टेक्स्ट। तो ये हमने ऑलरेडी यहाँ पर क्रिएट किया हुआ है। तो साइज़ का फ़ॉन्ट थोड़ा सा मैं इंक्रीज़ कर देता हूँ। कलर इसको मैं रेड दे देता हूँ और उसके बाद मैं इसकी जो टेक्स्ट लाइन प्रॉपर्टी है उसको सेंटर कर देता हूँ। इसके बाद हम यहाँ पर इसको मार्जिन दे देते हैं टॉप से 35 आई थिंक इनफ होगा। तो ये टेक्स्ट अब हमारा डिस्प्ले होगा स्क्रीन पर विद दिस मैसेज यू क्लिक्ड काउंटर टाइम्स। और फिर हम इस सेट काउंटर को ऑन क्लिक जो है वो इंक्रीमेंट करेंगे तो हमारे जो काउंटर है ये वाला ये इंक्रीज़ होता जाएगा। तो अब नेक्स्ट स्टेप में हम इस इमेज को क्लिकेबल बनाएंगे। तो इमेज को क्लिकेबल बनाने के लिए हमने कुछ 4 डिफरेंट टचेबल इवेंट्स के बारे में कंपोनेंट्स के बारे में देखा था, जिसमें हमारे पास था टचेबल ओपेसिटी, टचेबल विद फीडबैक, टचेबल नेटिव फीडबैक और टचेबल विदाउट टचेबल ओपेसिटी था, टचेबल हाईलाइट था और टचेबल नेटिव फीडबैक था और टचेबल विदाउट फीडबैक था। तो ये 4 कंपोनेंट थे टचेबल के लिए। तो मैं यहाँ पर अब सबसे पहले टचेबल नेटिव फीडबैक और टचेबल ओपेसिटी को मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। अब ये दो मैं इसलिए इंपोर्ट कर रहा हूँ क्योंकि जो हमारे पास मूविंग कंपोनेंट्स होते हैं जिनकी पोजीशन एब्सोल्यूट होती है उसको हम टचेबल ओपेसिटी के थ्रू एंड्रॉयड डिवाइसेस पर क्लिक नहीं कर सकते, बल्कि उसके लिए हमें टचेबल नेटिव फीडबैक को यूज़ करना पड़ता है। जबकि टचेबल ओपेसिटी जो है या टचेबल हाईलाइट जो है ये iOS डिवाइसेस पर काम करते हैं और एंड्रॉयड पर भी काम करते हैं। लेकिन जो मूविंग इमेजेस, जो एब्सोल्यूट पोजीशन में इमेजेस हमारे पास होते हैं, एब्सोल्यूट खैर तो नहीं, लेकिन जो मूविंग इमेजेस होते हैं उन पर ये टचेबल ओपेसिटी काम नहीं करती। मैं आपको दिखा देता हूँ इसको प्रैक्टिकली करके। तो सबसे पहला मैं ये काम करता हूँ कि ये जो हमारे पास कंटेनर है हमने इसको कंटेनर को फ्लेक्स 1 दिया हुआ है तो इसने तमाम स्पेस ऑक्यूपाई कर ली होगी अपार्ट फ्रॉम दिस टेक्स्ट ने अपनी जगह तो ले ली होगी। तो इसके लिए हम ये करते हैं कि इस कंटेनर को फ़िलहाल यहाँ से, बल्कि इसको रहने देते हैं, CSS को इसकी जगह पे हम यहाँ पर टचेबल ओपेसिटी को ऐड कर लेते हैं। सो टचेबल ओपेसिटी। अब इसके बाद इसमें हम ऑन प्रेस
इवेंट को यूज़ करेंगे और इस ऑन प्रेस इवेंट में हम सिंपली क्या करेंगे, सेट काउंटर, जो भी काउंटर की वैल्यू है उसमें प्लस कर देंगे 1। सेव किया इसको। सेव करने के बाद मैं इसको रिसाइज करता हूँ विंडो को। तो अब हमारे दोनों डिवाइसेस होपफुली अपडेट हो चुकी होंगी। तो इसमें आपको एरर नज़र आया, यहाँ पर भी आपको देख सकते हैं यू क्लिक्ड 0 टाइम और यू क्लिक्ड 0 टाइम लिखा हुआ आ रहा है। तो मैं कंट्रोल आल्ट Z दबा के इसको एक दफ़ा रीलोड कर लेता हूँ, कमांड कंट्रोल Z दबा के। तो यहाँ पर अब ये देखिए, अब हमारे पास ये फ़िश जो है वो सही तरीके से नज़र आ रही है। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ यहाँ पर, तो ये देखिए जब ये प्रॉपरली फ़िश क्लिक होगी तो हमारे पास जो है यहाँ पर काउंटर में इंक्रीमेंट होगा। लेकिन एंड्रॉयड डिवाइस पर अगर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो देखिए कोई इफ़ेक्ट कहीं पर भी मैं क्लिक करूँ कोई इफ़ेक्ट उस पर नहीं हो रहा। लेकिन हमारी ये जो फ़िश है ये सही से काम कर रही है, ठीक है। लेकिन इसमें एक इशू आ रहा है कि ये अब जर्किंग इसमें स्टार्ट हो रही है, मतलब ये जो हमारा सेट टाइम आउट वाला फंक्शन है ये एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हम ये करेंगे कि इस सेट टाइम आउट को हम एक वेरिएबल में सेव कर देते हैं। सो यहाँ पर मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट मूवमेंट्स इज इक्वल टू दिस, और उसके बाद मैं यहाँ पर काउंटर में से पहले इसको क्लियर टाइम आउट कर देता हूँ, किसको, मूवमेंट्स को मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ इस तरीके से। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ये कह रहा है कि मूवमेंट्स वेरिएबल यहाँ पर एक्सेसिबल हो गया, हो गया, थोड़ा सा डिले हुआ। तो यहाँ पर मूवमेंट वेरिएबल्स हमारे पास अब चूँकि पहले ये ग्रे था, जिस तरीके से ये प्रीव स्टेट ग्रे है, तो इसका मतलब है इसको हम कहीं पर भी एक्सेस नहीं कर रहे, तो मैं इसको एम्प्टी भी कर सकता हूँ। इसी तरीके से हमारा जो कंपोनेंट ऐप है वो कोई प्रॉप एक्सेप्ट ही नहीं करता, क्योंकि ये बेस कंपोनेंट है, तो इसलिए इसको भी मैंने एम्प्टी यहाँ पर कर दिया। और चूँकि सेट पोजीशन में हम पोजीशन सेट नहीं कर रहे प्रीवियस स्टेट से लेकर, बल्कि रेंडमली सेट कर रहे हैं, तो देन वी कैन यूज़ वट एवर वी वांट। तो इसके बाद हमारे पास यहाँ पर क्लियर टाइम आउट मूवमेंट्स कर दिया हमने, तो ये जो टाइम है ये क्लियर हो जाएगा। तो इसके बाद मैं इसको एक दफ़ा रीलोड कर लेता हूँ दोनों डिवाइसेस को। सो यहाँ पर कमांड कंट्रोल Z और रीलोड, और यहाँ पर कमांड या Alt M और रीलोड। तो अब मैं इस फिश को दोबारा से क्लिक कर रहा हूँ, तो अब ये देखिए अब ये सही काम कर रही है, क्लियर टाइम आउट हमारा प्रॉपरली काम कर रहा है, और ये देखिए और क्लिक इवेंट भी काम कर रहा है। अब आप देखिए यहाँ पर ये फ़िश जो है ये क्लियर टाइम आउट, क्योंकि हमारे पास 1 सेकंड का टाइम था, तो हमारे उस टाइम की वजह से हमें वो क्लिक करने में यहाँ से आसानी हो गई। खैर एनीवेज ये हमारा टास्क नहीं है। अब ये देखिए इस पर ये क्लिक काम नहीं कर रहा, तो अब हमने इस पर क्लिक को काम करने के लिए हमने क्या करना है कि इस जो हमारे पास ये जो टचेबल ओपेसिटी है इसको हम iOS के लिए यूज़ करेंगे, और जो नेटिव फीडबैक है उसको हम एंड्रॉयड डिवाइसेस के लिए यूज़ करेंगे। तो किस तरीके से इसको यूज़ करना है वो अब हम देखते हैं। तो इस काम के लिए हमें यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा। अगेन जिस तरीके से हमने कॉन्स्ट मूवमेंट किया वेरिएबल, उसी तरीके से हमें यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा जिसको हम यहाँ पर डिस्प्ले करेंगे। सो इसको मैं यहाँ से कट करता हूँ, और यहाँ पर मैं रिटर्न से ऊपर इफ़, सो सबसे पहले हमें प्लेटफॉर्म कंपोनेंट भी चाहिए, सो उसको यहाँ पर प्लेटफॉर्म को हम मूव कर लेते हैं। सो इफ़ प्लेटफॉर्म, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये किस पर्पज़ के लिए होता है, इज़ इक्वल टू iOS। तो क्या करो, ये वाला कोड एग्जीक्यूट करो, एल्स यहाँ पर ये वाला कोड एग्जीक्यूट करो, और इसमें टचेबल की बजाय हम टचेबल नेटिव फीडबैक को यूज़ कर लेंगे। ठीक हो गया। अब दोनों में इमेज भी हमारा आ रहा है, और दोनों में हमारे पास यहाँ पर टचेबल एलिमेंट है। अब ये मैं इमेज को यहाँ से अलग नहीं कर सकता, क्योंकि ये इमेज इसको टचेबल ओपेसिटी और टचेबल नेटिव फीडबैक के बिटवीन आना है, तो इसलिए मैं इसको अलग से यहाँ पर शो नहीं कर सकता। ऑल्दो हम इसके लिए अलग से कंपोनेंट बनाकर
और फिर उस कंपोनेंट को डिपेंडिंग ऑन विच प्लेटफॉर्म वी आर, तो उसके मुताबिक उसको हम यहाँ पर फिर जो भी उसके अंदर चिल्ड्रन हो उसको इंपोर्ट कर सकते हैं। वो नेक्स्ट किसी वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपको तरीका बता दूंगा। वो भी एक तरीका है इसको करने का कि आप एक अपना एक टचेबल बटन बना लें या टचेबल नेटिव बटन बना लें, और उसके बाद उसको जब भी आप ऐड करेंगे तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम के मुताबिक ऑटोमेटिकली वहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। खैर एनीवेज वो हम बाद में देखेंगे। तो हमने यहाँ पर इसको किसी वेरिएबल को सॉरी असाइन करना है, तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ कॉन्स्ट टचेबल इज इक्वल टू दिस, और यहाँ पर कॉन्स्ट टचेबल इज इक्वल टू दिस। अब ये जो है ऑटोमेटिकली हमारे पास ये टचेबल बन गया वेरिएबल, और इसको यहाँ पर हम डिस्प्ले करवा लेते हैं, सिंपल। तो चूंकि हम JSX सिंटैक्स को यूज़ कर रहे हैं तो इसलिए हमें यहाँ पर डबल कोट सिंगल कोट लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये टचेबल यहाँ पर आ गया। अब इसको टेस्ट करते हैं हम। तो यहाँ पर वो कह रहा है कैन नॉट फाइंड वेरिएबल टचेबल, तो हमारे पास एरर आ रहा है कि टचेबल फाइंड नहीं है, क्योंकि हमने टचेबल को कंडीशन के अंदर डाला है इसके अंदर, तो इट मीन्स ये एक्सेसिबल नहीं है। ओके, क्योंकि वो सिंटैक्स को ये वाला जो टचेबल है ये एक्सेसिबल नहीं है, तो मैं यहाँ पर लेट टचेबल इज इक्वल टू नल कर देता हूँ, और फिर यहाँ पर इसको मैं इस तरीके से असाइन कर देता हूँ ये वैल्यूज़। अब मैं इसको सेव करता हूँ, तो अब देखते हैं। तो अब ये ठीक हो गया, लेकिन यहाँ पर फिर हमें एक दफ़ा रीलोड करना पड़ेगा इसको, और Alt M प्रेस करके रीलोड। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पर भी हमारी क्लिकिंग काम कर रही है। ये देखिए क्लिकिंग काम कर रही है, और यहाँ पर भी अब ये काम करेगी। तो देखिए ये देख सकते हैं आप कि यहाँ पर भी काम कर रही है। अब ये जो इशू है कि फ़िश जो है वो 1 सेकंड के लिए जब हम क्लिक करते हैं तो क्लियर टाइम आउट की वजह से हमें 1 सेकंड का जो मार्जिन मिल रहा है जिसकी मदद से हम इस पर मल्टीपल टाइम क्लिक कर सकते हैं, तो इस मार्जिन को कैसे ख़त्म करना है। तो इस मार्जिन को हम इस तरीके से ख़त्म कर सकते हैं कि यहाँ पर हम एक फ़ंक्शन क्रिएट कर लें और उस फंक्शन को फिर हम कॉल कर लें। और उसके लिए मैं यहाँ पर एक और सिंपल सोल्यूशन दे देता हूँ कि आप यहाँ पर सेट पोजीशन वाला जो है ये वाला फंक्शन है, सॉरी सेट टाइम आउट वाला, ये इसको आप कॉल कर सकते हैं किसी फंक्शन के अंदर भी। इसी फंक्शन के अंदर मैं इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ से इसको कॉपी किया और इसको मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। अब इसके बाद मैं इसके लिए टाइम आउट के लिए मूवमेंट करूँगा, तो इससे क्या होगा कि हमारी जो फ़िश की मूवमेंट है वो रुकेगी नहीं। मतलब जब आप क्लिक कर देते हैं फ़िश को तो थोड़ी देर के लिए जो फ़िश रुकती है वो रुकेगी नहीं। तो एक दफ़ा फिर मुझे एक दफ़ा इसको रीलोड करना पड़ेगा। ठीक हो गया। तो अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ, तो अब ये देखिए फ़िश जो है वो रुक नहीं रही है, देख सकते हैं आप। और यहाँ पर भी आज तो इसमें स्टिल काफ़ी सारी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, लेकिन फ़िलहाल जो ये टास्क था, ये देखिए जो टास्क हमारा था वो ये था कि जब फ़िश पे हम क्लिक करें तो वो एनिमेटेड, मतलब उस पर क्लिक करके इस काउंटर में इंक्रीमेंट कर सकें। तो ये था हमारा मेन टास्क, तो वो हमने अचीव कर लिया। लेकिन जो इसमें चूँकि मैंने इसमें एक ही जगह पे ये सेट टाइम आउट यूज़ किया है, सिर्फ हमने इसको यूज़ किया iOS के लिए, तो इसको कॉपी करके हमें वहाँ पर भी कॉपी करना पड़ेगा। तो बजाय इसके मैं एक और काम करता हूँ, इसके लिए हम फंक्शन भी बना सकते हैं, लेकिन फिर फंक्शन बनाएंगे तो हमें कुछ और भी यूज़ करना पड़ेगा, एक और हुक को यूज़ करना पड़ेगा। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल के लिए, या फिर चलिए मैं इसी में बता देता हूँ, फिर एक्सप्लेन मैं बाद में कर दूँगा। तो ऐसी सिचुएशन में जहाँ पर इसको हमने एक फ़ंक्शन में बनाया हो, जैसे मैं यहाँ पर अगर एक फ़ंक्शन बना लेता हूँ, फंक्शन मूव फिश, ठीक हो गया। और इस मूव फिश के फंक्शन के अंदर मैं ये कोड रख लेता हूँ।
ठीक हो गया। अब मैंने इसको, लेकिन अब चूंकि हमने इसको इसके अंदर फंक्शन के अंदर कॉल किया तो हमें यहाँ पर अलग से मूवमेंट्स का वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा। अब इस मूवमेंट को हमने यहाँ पर असाइन कर दिया, मूवमेंट इज इक्वल टू सेट टाइम आउट। अब इस मूव फिश फंक्शन को हमें कॉल करना होगा ताकि ये जब कंपोनेंट लोड हो तो ये एग्जीक्यूट हो। लेकिन उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें यहाँ पर एक और हुक को यूज़ करना पड़ेगा, यूज़ इफेक्ट हुक को। तो यूज़ इफेक्ट हुक क्या करती है, इसमें हम यूज़ इफेक्ट के अंदर कॉल बैक फंक्शन के अंदर हम कोई भी फंक्शन या इसके अंदर कोई फंक्शन लिख सकते हैं या किसी फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। तो ये मैंने इसके अंदर इसको कॉल कर लिया है। तो ये ऑटोमेटिकली, अब देखेंगे जब मैं इसको रीलोड करता हूँ तो ये फंक्शन ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होगा। देख रहे हैं ये फंक्शन ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो रहा है बिकॉज मैंने जो हुक यूज़ की है वो है यूज़ इफेक्ट हुक। यूज़ इफेक्ट हुक बेसिकली वही काम करती है जो क्लास कंपोनेंट के अंदर कंपोनेंट डिड माउंट, कंपोनेंट डिड अपडेट और कंपोनेंट विल माउंट के फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो यूज़ इफेक्ट का काम वही है कि वो तमाम कंपोनेंट्स वाले जो काम है वो परफॉर्म करता है। तो यहाँ पर मैंने मूव फिश को कॉल कर लिया। इसके बाद मैं यहाँ पर क्लियर टाइम आउट करके बाद मैं दोबारा से कॉल कर लूँगा, बल्कि इससे पहले ही मैं इसको कॉल कर लेता हूँ दिस डॉट मूव, नॉट दिस क्योंकि हम फंक्शनल कंपोनेंट में है। तो मूव फिश को डायरेक्टली हम यहाँ पर भी कॉल कर सकते हैं और इसके अलावा इसको हम कॉल करेंगे यहाँ पर भी। सेव किया तो अब यहाँ पर मैं इसको रीलोड कर लेता हूँ दोबारा से। तो समटाइम ये एंड्रॉयड में इशू आ जाता है, इसको हम चलिए फ़िलहाल इसको लोड होने दें, बाद में देखते हैं। तो हम इस अपनी फ़िश को देख लें। ये देखिए हमारी फ़िश जो है वो अब मूव कर रही है रेंडमली और हम उसको क्लिक कर रहे हैं। लेकिन अगेन इसमें वही जर्क्स वगैरह आने शुरू हो गए क्योंकि वही इसका मसला है कि इसमें हमारे पास जब इस फंक्शन को कॉल करते हैं, इस फंक्शन को मूव फिश को, इसको हमें इसके बाद कॉल करना चाहिए क्लियर टाइम आउट के बाद, ताकि वो जर्क्स जो हैं वो ख़त्म हो जाए। ठीक हो गया। अब इसको एक दफ़ा फिर हम चेक कर लेते हैं रीलोड करके। तो यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर लूँ तो अब ये हमारी जो फ़िश है आप देख सकते हैं। तो अभी भी ये उसी तरीके से काम कर रही है। तो अब ये देखिए किस तरीके से फ़िश मूव कर रही है। तो ये जो इशू हैं ये बेसिकली ऑप्टिमाइजेशन के इशू हैं। तो इसमें हमें यहाँ पर इसको मैं एक और काम करता हूँ, इसको मैं पास कर देता हूँ काउंटर, कि जब ये काउंटर अपडेट हो तो ये मूव फिश वाला फंक्शन जो है दोबारा से एग्जीक्यूट हो। लेकिन इसमें क्या होगा कि काउंटर अगर स्टैटिक रहा तो फिर सिर्फ कंपोनेंट डॉट माउंट वाला होगा। तो इसको मैं पोजीशन दे देता हूँ कि पोजीशन वाला जब अपडेट हो। तो इसके बाद मैं इसको दोबारा से रीलोड करता हूँ और इस दौरान देखते हैं कि हमारा ये तो आई थिंक इसको मुझे क्लोज़ करके दोबारा ओपन करना पड़ेगा। तो इसलिए ये इसको मैं यहाँ से ऐसे डाउन करके देखता हूँ तो यहाँ पर भी ये नहीं आ रहा। खैर एनीवेज इसको देखते हैं बाद में। तो ये अब तो ये हमारे जो हैं वो काउंटर जो हैं वो उसमें ऐड हो जाते हैं हर दफ़ा क्लिक्स पर। तो खैर इसको हम बाद में देखेंगे, इसको हम फ़िलहाल ओपन करते हैं। अच्छा, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि दोनों काम सही हो रहे हैं क्लिक वाले, लेकिन वो इशू जो जर्क वाला है वो ये हम कुछ इस तरीके से सॉल्व कर लेते हैं कि बजाय इसके कि हम इसको यहाँ पर यूज़ करें, हम एक और काम करते हैं। मैं इसको यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ
और जो सेट काउंटर वाला है ये हम क्या करते हैं कि यहाँ पर अब इसको सेट काउंटर को हमें यहीं पर कॉल करना होगा। अगर हम यहाँ पर काम कॉल करेंगे इसके अंदर मूव फिश के अंदर, तो यहाँ पर हमें नहीं, इसको कॉल तो यहीं पर करना होगा, क्योंकि अगर हम इसको यहाँ पर कॉल करेंगे तो फिर इशू ये आएगा कि ये हर दफ़ा मूव फिश जो है वो ऑटोमेटिकली काउंट करता रहेगा, क्योंकि इस मूव फिश को हम यूज़ इफ़ेक्ट में कॉल कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर अगर हम काउंटर वेरिएबल यूज़ करेंगे तो फिर ये काम नहीं करेगा। तो टाइम का इशू आ रहा है, क्योंकि ये जो सेकंड्स हैं ये क्लियर होने चाहिए। तो हम यहाँ पर एक और काम करते हैं, क्लियर टाइम आउट मूवमेंट्स को यहाँ पर कॉल कर लेते हैं, और फिर उसके बाद यहाँ पर इसको कॉल नहीं करते और यहाँ पर भी कॉल नहीं करते। यहाँ पर सिर्फ हम सेट काउंटर कर देते हैं। इसको सेव किया। अब हमारा जो कोड है वो रिफ़्रेश हो चुका है। तो इसको एक दफ़ा फिर कर लेते हैं रिफ़्रेश। तो मीन टाइम अब यहाँ पर देख सकते हैं फ़िश हमारी जो है वो बहुत ही हाइपर हुई है। अब ये ठीक हो चुकी है। अच्छा, ये कभी कभी आपने देखा होगा कि जब मैं क्लिक करता हूँ तो वो शो नहीं करता बटन के काउंटर हुआ है। वो एक्चुअली एक सेकंड गुजर चुका होता है और वो हमारी फ़िश नेक्स्ट मूव कर चुकी होती है। तो ये देखिए अब ये बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। दोनों पर। अच्छा, यहाँ पर एक छोटा सा इशू और भी है कि हमारा जो iOS वाला इंटरफेस है उसमें ओपेसिटी थोड़ी सी आ रही है फ़िश को। जब हम क्लिक करके होल्ड करते हैं तो एक ओपेसिटी सी आती है, तो वो इफ़ेक्ट हम यहाँ पर भी दे सकते हैं एंड्रॉयड डिवाइस पर भी। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि इसके लिए हमें यहाँ पर एक और हुक लेनी होगी, स्टेट लेट ओपेसिटी कामा सेट ओपेसिटी इज इक्वल टू यूज़ स्टेट और 1। सो बाय डिफ़ॉल्ट ओपेसिटी 1 होगी। तो यहाँ पर हम अपनी फ़िश को अब इस स्टाइल को मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ, क्योंकि ये कॉमन स्टाइल है दोनों पर। इसको यहाँ से कट करके मैं स्टाइल्स डॉट img इसको दे देता हूँ, और यहाँ पर मैं img ऐड कर देता हूँ। सो ये हमारे पास img आ गया, और यहाँ पर भी मैं इसको पास कर देता हूँ styles डॉट img। सो दोनों इमेजेस में हमने styles डॉट img पास कर दिया एज अ स्टाइल। और फिर यहाँ पर हम अब यहाँ पर एक और इशू आएगा। आई थिंक ये जो पोजीशन वेरिएबल है इसको हम इसमें एक्सेस नहीं कर सकते, क्योंकि ये आउटसाइड ऑफ द स्कोप है। तो पोजीशन का प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैं इस पोजीशन को यहाँ से, क्योंकि ये तो इसमें प्रॉब्लम आ सकती है बिल्कुल, मैं इसको सेव करके आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि पोजीशन वेरिएबल अब अवेलेबल नहीं होगा। देख सकते हैं दोनों पे पोजीशन वेरिएबल अवेलेबल नहीं है। तो इसको हमने कट करके यहाँ से, जैसे मैंने आपको पहले एक तरीका बताया था मर्ज करने का, तो हम इसको यहाँ पर इस तरीके से स्टाइल्स डॉट इमेज और साथ ही हम यहाँ पर पोजीशन टॉप और उसको ऐड कर देते हैं, और इसी तरीके से यहाँ पर भी और कॉमा डाल के स्टाइल्स डॉट को ऐड कर दिया। अब यहाँ पर सोर्स का एरर क्यों आ रहा है?
ओके, यहाँ पर एक कर्ली ब्रैकेट काम है। तो ये हमने कर दिया। अब हमारी फ़िश जो है वो वापस आ चुकी है। सो ये हमारा जो स्टाइल है ये कॉमन हो चुका है। अब ओपेसिटी हम यहाँ पर देंगे जो कॉमन स्टाइल है। तो यहाँ पर मैं अब यहाँ पर भी ओपेसिटी अगर दूंगा तो ओपेसिटी हमारे पास हुक है, तो वो हम इसको कॉल नहीं कर सकते, तो वो ओपेसिटी भी हमें यहाँ पर देनी पड़ेगी। सो ओपेसिटी कॉलन ओपेसिटी, और इसी को कॉपी करके हमें यहाँ पर भी पेस्ट करना होगा। अब इस ओपेसिटी को चेंज कब करना है? चेंज करना है कि जब हम नेटिव फीडबैक पे माउस इन करें। ये हमारे पास नेटिव फीडबैक है। अच्छा, यहाँ पर हमें ओपेसिटी देने की ज़रूरत नहीं है, इसमें दूसरे वाले इमेज में, iOS वाले इमेज में हमें ज़रूरत नहीं है इसकी, क्योंकि ऑलरेडी उसमें वो इफ़ेक्ट आ रहा है, तो इसमें ज़रूरत नहीं है हमारे। तो यहाँ पर अब हम ये जो टचेबल ऑन प्रेस है, इसी तरीके से हमारे पास है ऑन प्रेस इन इज इक्वल टू, तो सेट ओपेसिटी 0.25, आई थिंक मेरे ख्याल में 2.5 इज ओके। उसके बाद नेक्स्ट है ऑन प्रेस आउट, तो इस सूरत में वो सेट कर दे ओपेसिटी को 1। तो ये हमने उसको इफ़ेक्ट दे दिया। तो होपफुली अब जो हमारी एंड्रॉयड डिवाइस है इसको रीलोड करते हैं एक दफ़ा। तो अब जब इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि इस पर भी हमारा वही इफ़ेक्ट आ रहा है। ये देख सकते हैं वही iOS वाला इस पर भी इफ़ेक्ट आ रहा है। तो इस तरीके से हमने दोनों डिवाइसेस पर विद वन कोड बेस, एक ही कोड हमने लिखा है और दोनों पर इसका इफ़ेक्ट होगा। तो इस तरीके से ये जो अब iOS और एंड्रॉयड दोनों डिवाइसेस पर इन पर प्रॉपरली क्लिक पर ओपेसिटी शो हो रही है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का रिएक्ट नेटिव का वीडियो ट्यूटोरियल, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो ट्यूटोरियल पसंद आया होगा और आप ऑलरेडी इसको लाइक कर चुके होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर चुके होंगे। तो इसी बात के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अपनी दुआ में याद रखिएगा, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ट्यूटोरियल। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।